नमस्ते मेरे अपने। मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। मेरा बंगाल यानी कि आप लोगों के सामने लाना बंगाल के बारे में सब कुछ, यानी बंगाल में जो हो रहा है वो सब कुछ लेके आपके सामने लाना। चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा बंगाल। आज आप सबके सामने मैं जो ये विषय लेके आया हूँ वो विषय है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि कवि गुरु रविंद्रनाथ, विश्व कवि रविंद्रनाथ। आप सब जानते हैं कि जो हम लोग नेशनल सॉन्ग गाते हैं ना, यानी जन गण मन, उनका लिखा हुआ जो संगीत है, मतलब जिसका लिखा हुआ है वही है रविंद्रनाथ टैगोर। सारे जहाँ से अच्छा इकबाल के नाम से सब कोई जानते हैं कि उसने लिखा है, लेकिन जन गण मन गाते हैं सब, लेकिन कौन लिखा है ये सबको शायद मालूम नहीं है, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा दबाया गया है और बंगाल में उस रविंद्रनाथ टैगोर की असम्मान हो गए, यानी कि अपमान हो चुके। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का यानी कि विश्व कवि का जो एक जगह यानी कि शांति नीर है, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गए नहीं हुए। मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर आज के नरेंद्र मोदी, हर कोई वहाँ पर गए हैं। और वहाँ से जो इंदिरा गांधी का नाम इतना जानते हैं आप लोग, यानी प्रधानमंत्री थे, वो भी शांति निकेतन में पढ़े हैं। उसी विश्व कवि का जो शांति निकेतन यानी विश्व भारती में बुलडोजर यानी कि जेसीबी लेकर तोड़ दिए गए हैं। ये सम्मान नहीं, ये असम्मान है। ये असम्मान सिर्फ बंगाल का नहीं, ये असम्मान पूरा देश का है, क्योंकि जिसके लिखे हुए गाना को हम लोग गाते हैं, नेशनल संगीत मानते हैं, यानी जातीय संगीत जन गण मन, जिनका लिखा हुआ है ये, उन्हीं का विश्व भारती को तोड़ने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो इससे ज़्यादा घिनौना काम कुछ नहीं है मेरे नज़र से। देखिए, इस घिनौने काम करने वाले के पीछे कौन कौन है, यानी कि हर कोई सोचते हैं कि ऐसा घिनौना काम करता है कोई समाज विरोधी जो होता है, यानी कि कोई गुंडा बदमाश होते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो हुआ है ना, जो किए हैं, वो है एक एमएलए, तृणमूल का एक एमएलए, वो साथ में था, दुबराजपुर का एमएलए। तो उस एमएलए साथ में थे एवं और जितना भी जनगण थे उसको प्रोवोक किए, और उसके बाद जेसीबी से तोड़ा दिए गए। शांति निकेतन का पौष मेला जहाँ पर होता है, उस माठ को फेंसिंग किया जा रहा था, यानी कि वॉल उठाना जा रहा था, और वहाँ पर एक अस्थायी रूप से एक घर भी बनाया गया था और एक गेट भी बनाया गया था। सब कुछ तोड़ दिया गया और तोड़ा इन लोगों ने। देखिए, ये अपमान सिर्फ बंगालियों का नहीं है, बंगाल का नहीं है, ये अपमान सारे देश का है। ये बात अब सबको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमान यहाँ पर पहले दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ पर जब कम्युनिस्ट शासन था, यानी जब वामफ्रंट था, यहाँ पर राज करता था कम्युनिस्ट लोग, उस समय भी इस लोगों ने रविंद्रनाथ ठाकुर को बुर्जुआ को भी कहते थे और इनका लिखा हुआ कविता को मानते नहीं थे। ये लोग तो, कम्युनिस्ट लोग तो भारत स्वाधीन हुए ये मानना भी चालू किए कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले। उससे पहले तो ये स्वाधीनता झूठा है, ये आज़ादी झूठा है, ये कहते थे। ये लोग पहले से ही रविंद्रनाथ टैगोर को अपमान किए थे। और यहाँ पर भी हम लोग देखे हैं कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, रविंद्र भारती जो है, ये है आपका डनलप में, यानी कलकत्ता में जो है, वहाँ पर कुछ लड़की और लड़के पीठ पे रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गाना, उसको एकदम गंदी लैंग्वेज से पीठ पे लिख के खड़े हुए थे एवं गाना गा रहे थे। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है रद्दुर राय। वो आदमी कम्युनिस्ट के मदद से, एवं कम्युनिस्ट उन लोगों के साथ रहता है, रविंद्रनाथ टैगोर के गाना को लेकर गंदी गलाज गाली करते हैं। और यहाँ पर जो सरकार चलते हैं, यानी कि तृणमूल सरकार, ये चुप रहते हैं। उस दिन भी ये चुप था और आज भी ये चुप है। जब तोड़े दिए गए विश्व भारती का वाल, सब कोई देखे लेकिन खामोश रहा। एक बात सुनिए, बंगाल में जितने भी, अब देखिए ना, हर जगह पर, हर गली पे मिलेगा एक आदमी जो गाना गाते हैं या फिर कविता ये सुनाते हैं। हर घर में ऐसा मिलेगा आपको। रविंद्रनाथ टैगोर का गाना हर घर में यहाँ पर बजते हैं, गूंजते हैं आवाज़।
हर कोई कोशिश करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसा कविता लिखे। उनका कविता प्रेम यानी प्यार और जुदाई, हर 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 जगह पे, हर चीज़ के लिए, हर इमोशन के लिए उनका एक एक कविता हर दिल को छू जाते हैं। उस कवि का अपमान हो जाता है यहाँ पर, और कुछ नहीं करते हैं ये लोग यानी तृणमूल सरकार, सिर्फ वोट के लिए। बात दरअसल ये है कि जो फेंसिंग दिया जा रहा था यानी कि जो वॉल उठाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर का जो आदमी है ना, वो लोग घुस जाते थे विश्व भारती में, एवं वहाँ पर जो दो लड़के लोग थे या फिर लड़का लोग थे पढ़ते हैं, उनका डिस्टर्ब हो जाता था। इसलिए हर जगह चाहते हैं ना कि अपना जगह पर वॉल, बाउंड्री वॉल हो जाए, हर कोई चाहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को आपको तो याद ही होगा, उसको तोड़े थे मुगलों ने, ये सबको मालूम है। उस समय हम लोगों के पास इतना ताकत नहीं था क्योंकि बाहर से आए हुए शत्रु थे, लेकिन अब विश्व भारती को तोड़ा जा रहा है, यानी विश्व भारती का दीवार तोड़ा जा रहा है, घर के आदमी लोग तोड़ रहे हैं बंगाल में, और इसका आवाज़ कोई नहीं उठाते हैं। यहाँ पर बुद्धिजीवी, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल, बंगाल में बुद्धिजीवी की संख्या बहुत है। देखिए हर जगह पर, देखिए देश में कोई कुछ हुआ, यानी कश्मीर में 370 उठाए गए, धारा 370 उठाए गए, तो सबसे पहले भोंकने वाले, आपने भोंकने बोल दिया लेकिन ये भोंकना ही जैसा है, क्योंकि जो भोंकते हैं ना उस टाइप का ये लोग हैं, ये पहले जो बोलते हैं ना ये लोग है बुद्धिजीवी बंगाल का। मास पिटिशन लिखने वाले भी यही होते हैं, और देश के तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले आदमियों को शेल्टर देने वाला भी ये इंटेलेक्चुअल होते हैं जो बंगाल में रहते हैं। इन इंटेलेक्चुअलों ने अब कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कुछ बोले, यानी तृणमूल सरकार के विरुद्ध में कुछ भी बोले, यानी ये वॉल गिराना एकदम बुरा हुआ है, ये अगर बोल दे तो बीजेपी शायद यहाँ पर पावर में आ जाएंगे, यानी तृणमूल के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना है, ये इनका स्टैंड है। यहाँ पर देखिएगा हर कवि निकलते हैं, यहाँ पर बंगाल को लेकर बोलने वाला बहुत सारा आदमी है, कहीं पर बंगाली पक्ष बंगाल पक्ष ऐसा कोई है जो बंगाली करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले। अभी रविंद्रनाथ के टैगोर की जो विश्वविद्यालय है यानी शांति निकेतन, वो तोड़ा गया, लेकिन इसने ये लोगों ने कुछ नहीं बोला, एकदम खामोश रहा। ये सब है ये बंगाल का अभी का हाल। बंगाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। बंगाल के अंदर यानी जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनका रिपरकशन कुछ दूसरा है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, और दबाने की कोशिश इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, यानी कि जो आप लोग टीवी में भी देखते हैं ना, वो सब कोई वही कर रहा है कि वही कोशिश रहता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको दबाते जाओ, क्योंकि बाहर के आदमी लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे, बंगाल में ये हाल है, ये बताओ, ऐसे ही बताओ कि बंगाल में सब कोई जाने कि सब ठीक है, और बंगाल के बाहर में जो लोग यानी आप लोग जो देख रहे हैं अभी, ये लोग भी अब समझे कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बंगाल में फतवा दिया जा रहा है, उसको लेकर मेरा वीडियो कल रहेगा। बंगाल में ऐसा ही हाल हो रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है ना, ये सरकार हर समय हर वक्त पॉलिटिक्स करते हैं। ये चाहते हैं कि क्षमता में हम रहे, हमको किसी भी तरह से पावर में रहना है, इसलिए कुछ भी हो जाए कुछ नहीं बोलेंगे। जब रविंद्रनाथ टैगोर का गाना लेकर हर जगह पर, आप कलकत्ता में कभी आए हैं तो देखेंगे कि कलकत्ता में हर सिग्नल पोस्ट जो होता है वहाँ पर माइक बजता है, और वहाँ पर साउंड सिस्टम जो है उसमें रविंद्र संगीत होता है, और वहीं पर रविंद्र संगीत को गाली के रूप से तो पेश किया जाता है। रुद्र राय बोल के एक है, तो ये सब लोग होते हैं, और यहाँ पर बंगाल में कुछ नहीं किया जाता है। और तृणमूल का एमएलए जो है वो तोड़ते हैं विश्व भारती का वॉल, बाउंड्री वॉल तोड़ते हैं, और जेसीबी लेकर उनका जो गेट है वो तोड़ते हैं, और हम लोग सब खामोश रहते हैं। ये है बंगाल का हाल अभी, और ये है यहाँ का इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं ना। अब अगले बार से कहीं बार आप लोग देखें कि इंटेलेक्चुअल कहीं पर बोले कि बंगाल के कोई इंटेलेक्चुअल जो देखें अपने हर जगह पर कोई ना कोई बात बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को चश्मा लगा के बोलने वाला जो इंटेलेक्चुअल है यानी बुद्धिजीवी, अगर आपको दिखे कहीं पर भी, तो सिर्फ ये सवाल करना कि आपका राज्य में रविंद्रनाथ टैगोर का जो अपमान हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है, बस हो जाएगा उनका सब कुछ गुल। चलिए, यही था आज का मेरा बंगाल में। फिर मुलाकात होंगे कल इसी वक्त इसी समय।
तब तक के लिए मैं चलते हैं, अलविदा। नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माँ की जय हो, जय हिंद।